जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? हम्म, जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हाँ, लगभग लगभग ठीक हूँ। बाकी का पूरे अच्छे तरीके से नहीं हूँ, 100% तरीके से। बट अब ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्जाम है, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। उस दिन बता नहीं रहा था मैं आपको, शिक्षक का जीवन उतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। वो कितना परेशान है, क्या है, वो सब चीज़ें क्लास से बाहर रहती हैं। वो अपना क्लास में अपना 100% देता है पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक्चुअली स्टोन की प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगता है। बट कोई ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा भी है और आपको फायदा भी होगा इसका। एनडी के बैच के बारे में बताऊंगा, पहले मैं जो बता रहा हूँ बेटा वो सुनो, है ना। वो है क्या, जैसे आपको प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें वीडियो डाउनलोड करनी है। जैसे आपके पास मान लो 1.5 GB का डेटा आपको मिलता है, 2 GB मिलता है, तो आप सारी क्लासेस नहीं देख पाते होंगे हाई क्वालिटी पे। तो अब हमारे ऐप के अंदर एक नया फीचर आ गया, पूरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो नया फीचर आ गया है, आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है आपको, एक्चुअली अपने दो एप्लीकेशन है, एक नया वाला एक पुराना वाला, ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन। आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जिनके पास पहले से नया ऐप है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास नहीं है उनकी मैं चर्चाएं कर रहा हूं। आपको कहां जाना है? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर डालेंगे खान ग्लोबल स्टडीज न्यू, ऐसे करके, खान ग्लोबल स्टडीज न्यू। क्लिक करोगे तो पुराना एप्लीकेशन और नया आ जाएगा। जो नया एप्लीकेशन है ना, तो देखो जो नया एप्लीकेशन है उसमें ना ये लिखा हुआ आएगा आपको नाम में, ये लिखा आएगा, देखो ये खान ग्लोबल स्टडीज ऑफिशियल, नया वाला है, ऐसे करके ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा आएगा, ऐसे करके। तो वो आपके लिए ये वाला जो ऐप है ना बेटा, ये नया ऐप है, न्यू ऐप है। इसको डाउनलोड कर लोगे आराम से मस्त। जो आपका नंबर है रजिस्टर वो आप जाके कर लोगे। ठीक है, और रजिस्टर करके उसमें पासवर्ड वासवर्ड जो भी आपका पहला था वो डालोगे, आप सेम वैसे ही कर लोगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो जाके आप कर लोगे आराम से, और फिर वहां से सेम प्रोसेस है जैसे रहता है। आप जैसे वीडियोस देखते हो, आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा, आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये सारी क्लास पीसी पर भी देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं बेटा? सुनते जाना, मैं एक बात बता रहा हूं, सुन लेना। पीसी का मतलब है कि बेटा, देखो बेटा, पासवर्ड याद ना हो तो नया पासवर्ड जनरेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बढ़िया है। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे, वहां टाइप करेंगे khanglobalstudies.com। जैसे डाउनलोड टाइप करोगे, क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट निकल के आ जाएगी। वहां वेबसाइट पर एक ऑप्शन रहता है, साइड में आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड पर। चलो, और सुनो सुनो, बता रहा हूं, दोबारा से परचेज मत करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए ना तो आपको करना क्या है,
जैसे किसी को मान के चलो माई परचेज दिखा रहा है, दोबारा से परचेज करने के लिए, दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है। करना क्या, टेक्निकल टीम को कॉल करना और उनको बताना कि मेरा ये जो ऐप है वो नई उसमें नहीं चल रहा है, तो कैसे चलेगा वो आपको बता देंगे, ये कर लेना। चलो चलो, उसमें सब मिल जाएगा यार, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा सब। जब खोल के देखोगे तभी तो पता लगेगा। चलो यार, ये सब बात मैंने आपको बता दी है क्योंकि आप लोग परेशान रहते हैं ना कि सर हमें वो डाउनलोड करना है क्लास, वो सब मैंने कल आपको बता देता हूँ मैं। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं बेटा। सर अपनी आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। देखो, पर्सनैलिटी जो है ना वो जस्ट आपके आउटकम से नहीं आ रही। अगर आप देखें किसी को कि सामने से कह रहे यार व्हाट जस्ट मतलब व्हाट अ लुक, हाँ एक पर्सनैलिटी है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक आपके थॉट प्रोसेस में भी होती है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर होती है। जैसे डिफेंस वाले जो बंदे होते हैं, अगर किसी को आप एज ऑफिसर देखोगे ना तो उसकी पर्सनैलिटी बॉडी से भी अलग होगी, बॉडी पर्सनैलिटी थॉट प्रोसेस भी अलग होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अब लगेगा कि यार हम किसी बंदे के सामने खड़े हैं, ये डेवलप होता है यार। अब एक ऐसे ही आदमी से नेगेटिव आदमी है, बॉडी तो उसकी तगड़ी है, फिटनेस अच्छी है, दिख रहा है सामने से अच्छा, दैट इज नॉट अ पर्सनैलिटी। सामने से दिख तो रहा है सब बढ़िया है ठीक ठाक, नेगेटिव ही बातें किया जा रहा है। सत्यम उसको दोबारा से मतलब रीजनरेट कर लो। ठीक है मानसू। हम्म, गोल्ड आंसर आपको कल देखा, कहाँ देख लिया भाई। चलो यार, पढ़ाई करते हैं बेटा, है ना। अरे इसी ऐप में क्लास चलेगी यार, कैसी बातें कर रहे हो। सब इसी में होगी, वो चॉइस बता रहा था, इसमें सब क्लास इसी में चलेगी भाई दादा, इसी में चलेगी, उसमें भी इसमें भी सब में चलेगी। चलो, हाँ हाँ रोहित, चलो यार स्टार्ट करते हैं आगे। आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। देखो, मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, है ना। ज्यादा तेज बोलता हूँ तो मुझे पेन होने लगता है, वो सही हो जाएगा एक्चुअली ड्यू टू स्टोन, क्या है ना, स्टोन किडनी में मुझे स्टोन है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, दो है, मतलब दो स्टोन है मुझे, वो सही हो जाएंगी जल्दी। एक्चुअली मैं दवा ले रहा हूँ। तो अचानक से उस दिन क्लास में से पेन होने लगा मुझे बहुत तेज, तभी तो मैं क्लास छोड़ दिया था, और इसलिए फिर मैं कल भी क्लास नहीं लिया आपकी। ज़्यादा मुझे बोला नहीं जा रहा, आराम से पढ़ेंगे पूरा बढ़िया तरीके से, और बता दूंगा आपको। कल है सैटरडे, कल तो मैं बड़ी क्लास नहीं ले रहा, परसों मैराथन क्लास लूंगा। आज हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो इलास्टिसिटी कवर कर रहे हैं बेटा, प्रत्यास्थता, है ना। इसको आज खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, दो क्लास में इसको खत्म करूंगा मैं इलास्टिसिटी को। कल खत्म करके नया चैप्टर सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दूंगा, और परसों मैराथन में खत्म करके उसको एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि सरफेस टेंशन बड़ा चैप्टर नहीं है। मेरा सुन लो, 3 दिन का टारगेट, आज का, कल का और परसों का, 3 चैप्टर। सर्कल सॉरी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, सरफेस टेंशन, प्रस्थानाप और सर्कुलर मोशन, 3 चैप्टर खत्म ये 3 दिन में। क्यों, इसलिए मैं परसों को बेटा मैराथन ले रहा हूँ, परसों को इसलिए बेटा मैं मैराथन ले रहा हूँ, संडे को, राइट। मैराथन लूंगा, बड़ी क्लास लूंगा, जिससे कि आपका मैं कवर करा सकूं सारा का सारा, 3 चैप्टर में 3 दिन में कवर करा दूंगा। नो डाउट ये 2 दिन खराब हो गए हमारे, अगर ये 2 दिन खराब नहीं होते तो अब तक 2 चैप्टर खत्म मैं करा दिया होता है, इलास्टिसिटी और फिर टेंशन। अब 2 दिन लेट हो गए यार हम, कोई बात नहीं, इसको कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्लास आज भी नहीं होगा, मैं कल से प्रैक्टिस क्लास लूंगा, है ना। पानी यार मैं बहुत पीता हूँ, बहुत, आप देखते होंगे क्लासेस में बहुत पानी पीता हूँ, बट हो जाती है रैंडमली किसी किसी के, तो इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, हेडिंग लगा ली, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता।
युवराज ऑलमोस्ट सारे। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में। दृढ़ पिंड जिसे कहा जाता है, रिजिड बॉडी है क्या? सबसे पहले बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी। हिंदी में रिजिड बॉडी को कहते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी, दृढ़ दृढ़ पिंड। क्या होती है रिजिड बॉडी, किसे कहते हैं? देखो जैसे मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये रिजिड बॉडी है, मान लेता हूं। पहला सवाल अब आपका यह होगा, आपके दिमाग में पहले ये आएगा सर ये रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? बेटा रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसकी शेप और साइज ना बदल सके, वो जैसा आकार है उसका ऐसा ही रहे, उसके स्ट्रक्चर में चेंज ना आ सके फोर्स लगाने पर। पत्थर में आप फोर्स लगाओ, पत्थर में क्या होगा? टूट जाएगा, ज्यादा लगाओगे तो। हथौड़े मारोगे तो टूटेगा, लेकिन आप फोर्स लगाओगे तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? क्या उसका साइज चेंज होगा? क्या उसका आकार चेंज होगा? नहीं होगा। क्या स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा फोर्स लगाने पर? नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है कि रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसका शेप और साइज नहीं होता। क्लियर है? समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। चलो तो ये आपके पास बॉडी है मान लो, और इसका मास मान लेते हैं m है, ठीक है। और आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, देखते जाना, ये लगाया फोर्स, ये लगाया हमने फोर्स। और जो फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा, ये एफ फोर्स है, दिस इज अ फोर्स एफ, फोर्स एफ। बेटा ये जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स को पता है क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, आरोपित बल। आप जानते हैं ना, बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो हमने बहुत बार चर्चाएं करी है ना, एक्सटर्नल फोर्स। हिंदी वालों के लिए बेटा इसे कहा जाता है आरोपित बल या बाहरी बल, कई बार चर्चाएं किया हूं, है ना। इसी बल को बेटा अब इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में इसको डिफॉर्मिक, विरूपक बल कहा जाएगा। इसी फोर्स को अब कहेंगे आप डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी फोर्स लगाया किस लिए जा रहा है? विरूपक बल, विरूपक बल। आपका सवाल है सर ये जो फोर्स है बॉडी पर लगाया किस लिए जा रहा है? ये लगाया जा रहा है बेटा बॉडी की शेप और साइज को चेंज करने के लिए। लेकिन रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसका शेप और साइज प्रैक्टिकली नहीं बदलता। हालांकि मैं बताऊं, इस दुनिया में कोई रिजिड बॉडी है नहीं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और मान लेते हैं सर रिजिड बॉडी का मतलब ये है, बट प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी इस दुनिया में नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसको एक्सटर्नल फोर्स या आरोपित बल या इसी को विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। फोर्स लगाने पर बॉडी की शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो नॉट, फोर्स लगाने के बाद नॉट चेंज इन शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाई ये वाला फोर्स, नॉट चेंज इन शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाई, आफ्टर अप्लाइंग ये वाला फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। ऐसी बॉडी को बेटा रिजिड बॉडी कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे।
हाँ है ना बेटा, तो बोलो कोई दिक्कत। उम्मीद कर रहा हूं अब आप इस टर्म को समझ गए होंगे। सर डिफॉर्मिंग फोर्स का एक आपके लिए एक नया वर्ड है, लेकिन इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में आपको इसी फोर्स का यूज करना पड़ेगा, इसी टर्म का यूज करना पड़ेगा। जो आप बाहर से फोर्स लगाएंगे ना, उसी को ही डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। इलास्टिसिटी में इस वर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? बताओ। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। करें? चलें? ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर होता है और अगले कंसेप्ट पर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है सर? इलास इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। क्या है इलास्टिसिटी? किसे कहते हैं इलास्टिसिटी? वो देखिए आप, देखो सिंपल, ध्यान से समझना। जैसे आसान भाषा में आपको समझाता हूं मैं, जिससे आप मेरी बात को बेटा समझ पाओ। ये कोई स्टैंड है, एक मिनट बेटा, एक बेटा ये स्टैंड है, ये है, ठीक है, दो स्टैंड है। और पता है दोनों स्टैंड के बीच में ना यहां एक रबड़ लटका दी अपने, रबड़, ये रबड़ है, रबड़। ये तो है बेटा स्टैंड, दोनों खंबे हैं, ये खंबे, दीज आर द खंबेज, है ना, एक खंबे है बेटा, खंबे हैं। और ये रबड़ हमने बांध दी, कोई रबड़, दिस इज नथिंग, इट इज रबर। ये क्या है? रबड़, मान लेते हैं। समझना आप ध्यान से, मैंने क्या किया ना, मैंने काम किया, इस रबड़ पर फोर्स लगाई। क्या लगाई इस रबड़ पर? फोर्स। फोर्स। अब देखना, दो खंबे लो, ऐसा फोर्स लगाओ आप, फोर्स, फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ दिमाग। तो फोर्स लगाओगे तो आप क्या देखोगे, एक बताओ क्या देखोगे आप देखोगे रबड़ ऐसे नीचे जाएगी। बोलो हाँ के ना, जाएगी कि नहीं जाएगी ये बताओ। ये होगा कहानी। देखो, हो जाएगा ना नीचे रबड़। हुआ क्या? हुआ क्या? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? आपने जो फोर्स लगाया है इस पर, समझना मेरी बात को। तो बेटा जो फोर्स लगाया है आपने, उस फोर्स को हम कौन सा बोल रहे हैं बताओ? डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ गए हाँ या ना? ठीक है। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, जैसे आपने फोर्स लगाया, बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। आ, रबड़ देखिए, रबड़, रबड़, रबड़ को खींचते हैं, खींच जाती है फोर्स लगाने पर ऐसे। अब क्या हुआ, जैसे ही आप ये फोर्स हटा दोगे, जैसे ही फोर्स हटा दोगे, ये वाला फोर्स हटा दो, आफ्टर रिमूविंग ऑफ दिस फोर्स, ये रबड़ दोबारा से अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। जैसे इस फोर्स को आप हटा दोगे, इसको हटा दो, जो फोर्स लगाया था, जैसे मैंने फोर्स लगाया था, अब इसको हटा दो, रबड़ आपस वापस से अपनी जगह पर आ जाएगी। तो आफ्टर, यहां से देखो, आफ्टर रिमूविंग
डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वाला फोर्स जैसे ही आप हटाओगे ये अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएगी। क्यों पहुंची? जबकि कोई चीज बिना फोर्स के तो पहुंच नहीं सकती है। तो होता क्या है ना बेटा, अपनी जगह पर वापस जाने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। आपको स्प्रिंग में पढ़ाया था, याद होगा आपको। जब हम थक जाते हैं तो कहते हैं ना रिस्टोर हो जाए बॉडी, तो वापस अपनी जगह पर पहुंचने के लिए इस पर इसके इस डिफॉरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है इस पर, उस फोर्स का नाम है बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। और हिंदी में बेटा उसे कहते हैं प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल। उम्मीद कर रहा हूं एक एक चीज को आप समझे होंगे। तो हुआ क्या, बताओ यहां तक एक एक लाइन बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कैसी भी दिक्कत? क्लियर? अब सर ये बताइए इलास्टिसिटी क्या है? जो मैंने बोला वही इलास्टिसिटी। अब इसको हिंदी में आपको मतलब समझाता हूँ शब्दों में। इलास्टिसिटी कुछ नहीं, एक बॉडी की ऐसी टेंडेंसी, टेंडेंसी बॉडी की कि जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो दोबारा से उसने अपनी साइज और शेप को दोबारा से पा लिया। इस चीज को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ बॉडी आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट रीगेन इट्स शेप एंड साइज, अपनी शेप और साइज को रीगेन कर ले। अंकुर वर्मा, अभी 11th का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, 12th का कैसे खत्म होगा? सॉरी सर बट पूछ रही हूँ। अंकुर वर्मा, अच्छा फीमेल है, कोई बात नहीं है, आपका पूछने का अधिकार है। और क्यों नहीं पूछेंगे आप? इसमें सॉरी वर्ड की यूज जरूरत ही नहीं है। आपका अधिकार है पूछना, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ एक पैसा खर्च किया है आपने, और किसी भरोसे, क्योंकि आपका जीवन है। तो आपको मैं यही कह सकता हूँ कि परेशान मत हो। अगर अंकुर वर्मा, अगर मुझे सिलेबस ही कराना होता, कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि सर कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है, क्योंकि वो आप कहेंगे भी नहीं। आपको मैं वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, मैं आपको प्रॉपर सिलेबस कराऊंगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। चाहे मैं कितनी भी तबीयत खराब रहे, चाहे बीमार रहूँ, जबकि इस पीरियड में मुझे बहुत करना था, बट समटाइम्स इट हैपन, बट कोई बात नहीं, उसको लेके नहीं बैठना है। आपको क्या लग रहा है मैं क्लास में ऐसे ही आ गया हूँ? मैं इंजेक्शन लिया हूँ कि मुझे पेन ना हो, बॉबरेन के एक इंजेक्शन लिया हूँ। मुझे हल्का पेन हुआ था सुबह, मैंने ले लिया। लेकिन लगातार ज़्यादा हम इंजेक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए परेशान मत हो। आपको टाइम पर पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है? मैं बोल दिया सो बोल दिया। नहीं, रबड़ के अलावा अभी और भी होगा सिंकू, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तो आप सोचना ही मत। और भरोसे की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनको प्रूफ करना पड़ता है, मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए, जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले आप मुझे सिलेबस लेके जाना। अब आप मुझसे कहना कि हाँ आपने गलत कहा था या सही कहा था। आप बहुत भली भांति जानती होंगी कि मैं जिस दिन मैराथन लिया उस दिन एक चैप्टर खत्म है। आप भली भांति ये बात जानती होंगी कि जिस दिन रवि सर ने मैराथन लिया उस दिन, जिस दिन मैं मैराथन लूंगा उस दिन एक आपका खत्म हो जाएगा। मैं गुस्सा नहीं होता भाई निखिल, तो मैं ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ बस। क्या आपको लगता है कि सब कुछ पढ़ना जरूरी है? आपको लगता है मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़, कुछ दो तीन चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जरूरी नहीं है ना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा दो तीन, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा दो तीन चैप्टर, जरूरी नहीं है। बिल्कुल पढ़ाना जरूरी ही नहीं है। 12th क्लास में से क्या पढ़ना है आपको? कुछ लिमिटेड चैप्टर पढ़ने हैं। अब आपको न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पढ़ना है बस, मॉडर्न, आपको मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है आपको बस। लॉजिक गेट आपको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस नहीं बनते उससे। उसकी अलग तरीका है बेटा सिलेबस का। क्यों? पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है पूरा, इसी में कुछ पार्ट पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक में कुछ पार्ट पढ़ना है, मैग्नेटिज्म में कुछ पार्ट पढ़ना है। एक मैराथन में एक खत्म। मेरे पास तो टाइम है अभी, मैं कोशिश प्रैक्टिस पे करने वाला हूँ।
तो उसके लिए आप, कोई बात नहीं, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो मैं बोल दिया, वो बोल दिया सो बोल दिया, मैं करके दिखाऊंगा। और उसके लिए आपको आ, मुझे प्रूफ करने की नीड नहीं है, आप सब हो जाएगा, आप परेशान मत हो, है ना, सब कुछ हो जाएगा। इलास्टिसिटी का अब आपको, मैं चाहता लास्ट टाइम पर, तो आपको लगता है कि आपको मैं यहाँ जैसे सब लोग पढ़ाते हैं हर जगह, पीपीटी ले आते हैं और छाप देते हैं और उसमें से बोल बोल के पढ़ाते हैं, यही होता है ना? आप मुझे बताइए किसी भी दिन, हमें भी उतना समय मिला है, उनको भी उतना समय मिला है, किसी भी दिन हमने, स्पेशली फिजिक्स में मैंने किसी दिन एक वो पीपीटी बना के लाया आपके लिए? आप बताइए। मैं भी तो कर सकता था, लेकिन मुझे खुद ही मजा नहीं आता उसको पढ़ाने में, आपको तो तब आएगा। वो तो किताब से भी पढ़ लोगे ना आप हमसे पढ़ क्यों रहे हैं, वो तो किताब से भी पढ़ लोगे आप बताइए किसी भी एक दिन मैं अगर पीपीटी लेके आया हूँ, ला सकता था। और पीपीटी में ये वाला टॉपिक अभी जो पढ़ा रहा हूँ, मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया होता, कब का फिगर फिगर होता सब, लेकिन फील नहीं आता, लॉजिक नहीं आता, मजा नहीं आता। आखिरकार मैं कह रहा हूँ मैं 80% कराऊंगा ना, लेकिन इतना लाजवाब कराऊंगा मेरे भाई, जब पेपर में बैठेगा तो याद करेगा कि पढ़े थे किसी से फिजिक्स। तो उसके लिए मत सोचना नहीं है यार आपको, है ना, जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा। मैं आपसे कहूंगा कि ये चैप्टर मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, बोलूंगा। 11th पे मैं ज्यादा क्यों ध्यान देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, 70%, 65% 11th के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ये समझ में आ गई? तो हुआ क्या, जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी ने अपनी शेप और साइज को चेंज किया, नीचे गई रबड़। अब जैसे ही आपने इसको हटाया डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हटाया, एक मिनट, जैसे ही आपने इसको हटाया, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वापस से इसने अपनी पोजीशन को पा लिया। तो रिस्टोर फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, रीगेन बॉडी, रीगेन इट्स शेप एंड साइज, इज कॉल्ड प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। और बेटा मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा चैप्टर कहां पढ़ाना है, कितनी इंपॉर्टेंस उसको देनी है। अब बड़ा प्यारा सवाल यहां से पूछा है, एयरफोर्स का है, आईसीजी का, और बड़ा ही कॉमन सवाल है। यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि विच इज मोर इलास्टिक, रबड़ में और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है? नेवी का पूछा गया सवाल है, विच इज मोर इलास्टिक। एयरफोर्स का है, आईसीजी, नेवी, सब में पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है, विच इज मोर इलास्टिक। ऑप्शन दे देगा, विच इज मोर इलास्टिक, कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है। ऑप्शन, इलास्टिक का मतलब देसी भाषा में बोल दो लोचदार, देसी भाषा में लोचदार एक वर्ड है, लोचदार बोल दो, है ना। लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म में हिंदी बोलोगे तो प्रत्यास्थता, लेकिन इलास्टिक का मतलब लोचदार, एक जनरल भाषा में अगर हम यूज करना चाहें तो वही है जिसमें लोच हो। पत्थर में तो लोच नहीं होती, रबड़ में लोच होती है, लोच जिसमें हो वही है। ऑप्शन दे देगा कि स्टील है, ऑप्शन देगा रबड़ है, एक, एक मिनट बेटा, एक ऑप्शन देता हूँ आपको बढ़िया वाला, मुझे याद नहीं आ रहा, नेवी के एक एग्जाम में ऑप्शन था, मुझे बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है, एक मिनट, विद इन सेकेंड, मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा अभी। क्वार्ज, और एक ऑप्शन और देते हैं आपको, इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या आंसर होगा। तो बहुत बच्चे क्या रबड़ करके आते हैं, क्या करके आते हैं, रबड़, कि भाई रबड़ ज्यादा इलास्टिक होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, रबड़ ज्यादा इलास्टिक नहीं होती। अब बताइए इन चारों में ऑप्शन क्या होगा, रबड़, क्वार्ज, स्टील, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन आपके पास है। ये कह रहा है सर ऑप्शन रबड़ होगा, स्टील होगा सर, क्वार्ज भी दिया हूं बेटा, एक ऑप्शन सी भी है।
हाँ, सूरज नहीं बोल सकते, फ्लेक्सिबल वर्ड नहीं बोल सकते। इलास्टिसिटी इज नॉट अ फ्लेक्सिबल। समझाता हूं आपको, समझो। अगर ऑप्शन में क्वार्ज दे रखा है तो क्वार्ज ज्यादा इलास्टिक होता है। समझना मेरी बात को, अगर ऑप्शन में क्वार्ज है, ऑर्डर देख लीजिए, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया आपको। आपको ऑर्डर दिखा देता हूं, क्वार्ज ज्यादा इलास्टिक होता है, उसके बाद स्टील, और उसके बाद रबड़। अभी डिपेंड करता है आपको एग्जाम में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्वार्ज होगा। अगर ऑप्शन में क्वार्ज नहीं होता तब आपका आंसर इन दोनों के हिसाब से स्टील होता। अगर ऑप्शन में दोनों होता तो स्टील होता, अगर स्टील नहीं होता तब आपका आंसर रबड़ होता। समझे मेरी बात? तो डिपेंड कर रहा है ये किस पर, आपके ऑप्शन पर। आपके पास ये ऑर्डर मिल गया होगा। बोलो हाँ के ना, ये ऑर्डर मिल गया होगा आपको। क्लियर? नहीं, डायमंड नहीं। क्वार्ज बहुत ही ज्यादा, जैसे बताता हूं आपको, क्वार्ज का मतलब बताता हूं मैं आपको। जैसे बहुत महंगा है ये, मैं आपको इसका फोटो दिखाऊंगा कल, फिर अभी तो नहीं, कल फिर आपके लिए फोटो लेके आऊंगा तब दिखाऊंगा, क्योंकि अभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? समझे? मैं आपको बताता हूँ, कल इसका एक फोटो लेके आऊंगा तब आपको समझाता हूँ। एक मटेरियल है, मैं आपको बताता हूँ, महंगा है बहुत, मैं आपको बताता हूँ। अब स्टील और रबड़ में स्टील होता है ये, इसलिए देखो ऑर्डर दे दिया सबसे ज्यादा क्वार्ज। अगर ऑप्शन में क्वार्ज नहीं है तो आपका स्टील आंसर होगा, स्टील नहीं है तब रबर आओगे, और ऑप्शन में हालिंग क्वार्ज मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, मतलब एक वीडियो फोटो से दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कल। ठीक है? ये आप खुद भी चेक कर लेना एक बार। ये हो गया बेटा आपका इलास्टिसिटी। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? इलास्टिसिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? बताओ। चले, चलो। इसके बाद आता है बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, फिर खत्म हो गया चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें। अब कुछ नहीं, बहुत आसान आसान चीज है। एक स्ट्रेस वर्ड पढ़ना है, प्रतिबल, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आप सोच रहे हैं, सर दर्द हो गया, ये वाला स्ट्रेस नहीं है कि चंपी करवा लें स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वो वाला स्ट्रेस नहीं है। ये स्ट्रेस अलग टाइप का है, ये वो पढ़ाई वाला स्ट्रेस नहीं है, दूसरा स्ट्रेस, हिंदी में से प्रतिबल कहा जाता है। देखो होता क्या है स्ट्रेस, कुछ नहीं, सिंपल बहुत आसान चीज। जैसे मान लो एक, ये बॉडी है, ठीक है? ये प्यारे बच्चों, ये आप जान रहे हैं ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, राइट? और ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और हमने क्या करा है, इसको हमने किसी खंबे के साथ बांध दिया ऐसे, मान, समझते जाना बस। ठीक है? ये अब ध्यान से देखना, हुआ क्या, स्ट्रेस का मतलब क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको खींच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, वो बंधा हुआ आराम से मस्त, उसको मैं खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, वो खींच रहा हूं ये फोर्स है, पता है कौन सा है? इसे बोल रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जानते ही हो कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब तो समझ में आ गया ना? अब तो डायरेक्ट मैं डिफॉर्मिंग फोर्स ही लिखूंगा अब। एक काम करो, इसको ऐसे करो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, एक काम करो, ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक काम करो,
ऐसे करके फोर्स लगाओ इस पर, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब समझ में आएगा, डिफॉर्मिंग। तो अब क्या है डिफॉर्मिंग, जैसे इस फोर्स को हटाओगे तो अंदर की तरफ क्या लगेगा ये बताओ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग प्रत्यानयन बल। अब समझ में आ गया, ये है। और आपको पता है एक बात, नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो क्या, नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट बात कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, जब रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना लग रहा हो और डिफॉर्मिंग फोर्स भी उतना लग रहा हो, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना लग रहा हो, अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, ये अगर बराबर हो जाती हैं, पता है कौन सी कंडीशन कहलाते हैं इसे, इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। इसी को बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। 99% केस में ऐसा होता है, 99%। इसे कहा जाता है बेटा स्टेबल, स्थिर इक्विलिब्रियम। स्टेबल याद है आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था आपको, टायर वाला केस। नहीं, इसकी भाषा में, इस चैप्टर की भाषा में स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पता लगा क्या होता है, बताओ इस चैप्टर की भाषा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर की भाषा में। चलो हाँ चले, समझ गए बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर जब मतलब डिफॉरिंग फोर्स भी उतना लग रहा हो, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना लग रहा हो, तो शेप में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, मिनिमम आएगा, 19% आएगा नहीं, मतलब बहुत 1% चेंज आएगा। तो उसी को बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो स्ट्रेस क्या था, देखो स्ट्रेस क्या होता है बताता हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, इसको पहली बात तो स्ट्रेस को हम पता है सिग्मा से डिनोट करते हैं, ऐसे सिग्मा, सिग्मा इसे बोलते हैं सिग्मा। बेटा इसको बोलचाल में क्या बोलते हैं, सिग्मा, लेकिन इसको इस सिग्मा है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन बोला क्या जाता है इसे स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखना, समझना मेरी बात को, एरिया माने अब तो समझ गए, एरिया वही ए है, क्षेत्रफल। ये फोर्स कौन सा है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, पता है ये कौन सा है, इंटरनल फोर्स, जो अंदर की तरफ लगता है, इंटरनल अंदर से लगता है। और रिस्टोरिंग फोर्स को ही इंटरनल फोर्स बोलते हैं, हम तो समझ में अंदर से जो लगता है इंटरनल फोर्स बोलते हैं। नाम सुनते जाओ, इनको अलग अलग नाम आप कहीं ना कहीं देखोगे, इसलिए सब बता रहा हूं। इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स को ही बेटा रिस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है, इंटरनल फोर्स को ही रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। तो अब अगर मैं यहां पर जैसे फॉर्मूले में ऐसे लिख रहा हूं ना, एफ अपॉन ए, सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं। ये डिफॉर्मिंग नहीं है, ये कौन सा बेटा इंटरनल है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स है। ये आपको समझ में इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको किताब में फॉर्मूला ऐसे मिलेगा, सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए। तो आप एक गलती मत करना, गलती मत करना। तो ये जो फोर्स है मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि रिस्टोरिंग है, इंटरनल है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, सर ने एक बार बता दिया कि भैया ये है। आई थिंक यू गॉट इट। क्या है बेटा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अपने कितने जो एरिया पर, जो इस ए एरिया पर जितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसे बेटा स्ट्रेस कहते हैं। अब देखो, देखो फोर्स, ध्यान से मेरी बात को, प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। बेटा ये जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है,
तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो, MLT-2 उसका हो जाएगा, इसका L स्क्वायर हो जाएगा, ML-1T-2 इसका DF हो जाएगा। अगला सवाल आता है सर ये स्केलर है कि वेक्टर? बेटा इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। डायरेक्शन से क्वांटिटी अदिश राशि है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अदिश एक ऐसी राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। बताइए कुछ छोड़ा मैंने? कुछ छोड़ा? क्या आप जो किताब में क्या पढ़ने की जरूरत है एक एक चीज को जो मैं बता रहा हूं? नहीं, वो सब हमारा काम है। तो अब जब आप सिलेबस की चर्चा करते हैं, यही कारण है जब मेरा दिमाग घूम जाता है उस टाइम, ये इसी रीजन से घूमता है, क्योंकि तुम मुझसे सिलेबस की बात करोगे, अब कोई बहुत ही मेहनती इंसान है उससे तुम उल्टी बात करोगे तो क्या होगा? तो आप उससे कहोगे यार कब तक खत्म होगा यार ये। वो हमारे दिमाग में है, वो हमें पता है कि हमें कहाँ कब तक कराना है, लेकिन ये तो देख हो कैसे रहा। अगर मुझे कराना ही होता तो आज तक खत्म करके दे दिया होता। बेटा मैं 4 घंटे भी क्लास लूंगा ना तो तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हमें खाली फिजिक्स ही नहीं देखना, और सब्जेक्ट भी बच्चों के देखने हैं, आपको सब कुछ पढ़ना है। कुछ बता, कुछ बचा है स्ट्रेस में? बता, बोल भाई, बोलो। आया ना क्लियर? कोई दिक्कत स्ट्रेस में? कहानी बताओ, यहां तक कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलो क्लियर। अब देखो स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप देखो, प्रतिबल, प्रतिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। अब स्ट्रेस बेटा कई प्रकार का होता है। देखो स्ट्रेस पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या इसको बेटा रेखीय प्रतिबल भी बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेस, वो रेखीय प्रतिबल। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, देखो ये भी एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। और क्योंकि ये ज्यादा आपके उतना काम की चीजें नहीं है, इसलिए मैं इन पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। टेंसाइल क्या है? क्योंकि ज्यादा पता है आपका काम का नहीं है पूरा का पूरा ये सब, ये तो मैं बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूं। कॉम्प्रेसिव संपीड़न स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल, ये अब इसकी टाइप है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप का है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अभी और भी कई प्रकार का होता है। शियर स्ट्रेस अपरूपण दूसरा टाइप, देखते जाओ ध्यान से। दूसरा इसका टाइप है, दूसरा टाइप है इसका शियर स्ट्रेन अपरूपण, शियर स्ट्रेस
अपरूपण, प्रतिबल। एक है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस, आयतनिक, आयतनिक, प्रतिबल। ये चारों के चारों पैटर्न, एक्चुअली इसके टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, देखो मैं चाहूं तो आपको करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ना तो यहां से क्वेश्चन आएगा, ना यहां से, और नए काम की चीज है, आपके काम की चीज नहीं है, एक टाइप है बस। और आपको तो बस इस स्ट्रेस से मतलब है, क्योंकि यहां भी बहुत कुछ पता। आपको इसके मेन पार्ट पे लेके जा रहा हूं जहां आपको वास्तव में बहुत जरूरत है, जहां से क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन, या ये वाला पार्ट से क्वेश्चन बनेगा। ये वाला एक्चुअली जेई और नीट वाला पार्ट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप। आपके यहां नहीं बनता। आपके यहां पता है किससे क्वेश्चन बनता है? पता है, हुक्स लॉ पर क्वेश्चन आएगा, पूछे जाते हैं वहां से। तो क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, ये टाइप मैंने बस बता दिया है ना। हालांकि मैं ये सब पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि काम की चीजें नहीं है आपकी। आगे बढ़ रहे हैं हम स्ट्रेस ये हमने खत्म कर लिया, क्या है स्ट्रेस। अब बेटा हम स्ट्रेन पर चर्चा करेंगे, है ना, स्ट्रेन पे। चलो, कोई सब नहीं पढ़ना है बेटा, हेडिंग लगाइए स्ट्रेन। स्ट्रेन बेटा हिंदी में बोलते हैं विकृति, विकृति, स्ट्रेन। सर फिटनेस कैसे ठीक करें? अरे भाई पढ़ ले, ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुम सिलेक्शन लो करन, देन यू कैन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से बैठ के बात करेंगे। बढ़िया से पहले सिलेक्शन लेके आओ, मेहनत करो, सब सब होगा। अब देखो स्ट्रेन एक अलग अजीब है। स्ट्रेन है क्या, जैसे मान लो हमारे पास कोई वायर है, कोई तार है, जैसे ये रहा, एक बहुत पतला तार है। एक तार है, थोड़ा मोटा आपको दिखा रहा हूं, है ना, और आप समझ जाओगे मेरी बात। ये तार है एक, मैं इसको मतलब समझा रहा हूं आपको, हालांकि इतना मोटा तार नहीं होता, देखो अब समझोगे। अब तो खुद से ना ये दिख जाएगा ना आपको। हाँ, अब दिखेगा आपको बढ़िया तरीके से। ये तार है, देखो, ये है लंबाई इसकी एल, ये लंबाई है इसकी एल, ये इसकी लंबाई एल, राइट। अब अब क्या है, जब मैं इसे खींचूंगा, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, तो देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लंबाई में भी चेंज आएगा। मान लेता हूं लंबाई में चेंज ये आया, इतना, कितना आया, इतना चेंज आया लंबाई में फोर्स लगाने पर, इतना। तो लंबाई में चेंज आया ना, उसे डेल्टा एल बोल रहा हूं। बोलो हाँ के ना, ठीक है, हाँ या ना, बोलो हाँ के ना, हाँ या ना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर स्ट्रेन क्या है? चलो, क्या है बेटा स्ट्रेन? देखो, स्ट्रेन को सर ई से डिनोट करते हैं, देखो ऐसे, ई से, इस टाइप, ई से, ऐसे ई, ऐसे, इसे स्ट्रेन से, ई से डिनोट करते हैं ना। तो क्या होता है स्ट्रेन? कुछ नहीं, सिंपल है कि स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन माने जो उसके आकार में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चेंज इन डायमेंशन,
हिंदी में डायमेंशन को बिमा कहते हैं। अपॉन ओरिजिनल वास्तविक डायमेंशन। तो प्यारे बच्चों, चेंज इन डायमेंशन का मतलब है जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा एल। ओरिजिनल कितनी थी इसकी? एल। ये है डेल्टा एल। ये फॉर्मूला होता है ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। ये होता है हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझोगे बेटा तो आप समझ पाओगे कि ये भी ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। समझ गए ना? और जब कोई यूनिट नहीं होती तो कोई भी डीएफ नहीं होता है। सेम स्ट्रेन के भी वही टाइप हैं जो स्ट्रेस के थे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, जो आपको नहीं पढ़ना है, जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये स्ट्रेन पढ़ा आपने, स्ट्रेस आपको ही बस पढ़ना है। बोलो भाई। चले, क्लियर? अब टाइप्स भी नहीं पढ़ने इसके, हमें अब सीधा आना है मेन काम पर, हुक्स लॉ पर। देखो हुक्स क्या कहता है, देखो मेन काम पर आता है ना, और ध्यान से समझना है इसको कि जो स्ट्रेस है ना, प्रतिबल, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बात मैंने, ये किसने बताई? ये बात हुक्स ने बताई। इसी को कहा जाता है हुक्स लॉ। ये पूछा गया सवाल, और बहुत बार पूछा गया, और आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, और इस पर जनरल जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हुक्स लॉ ये कहना चाहते थे, हुक्स लॉ का पता है स्टेटमेंट क्या था? कि किसी भी बॉडी के लिए हुक्स लॉ ने डिफाइन किया कि जब स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। इस बात का मतलब हुआ कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो उसका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस को घटाओगे तो स्ट्रेन भी घटेगा। ये है मेरा कहने का मतलब। किसी बॉडी का जब स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। बोलो हाँ के ना? ठीक है, क्लियर? चलो, अब आप देखोगे ध्यान से बेटा, ध्यान से देखोगे ना, स्ट्रेस जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो यहां पर आता है ऐसे करके ई, एक ऐसे करके ई, ऐसे, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। क्यूट लड़कियों के लिए वर्ड यूज किया जाता है भाई, लड़की इन द सेंस छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए, है ना? छोटे बच्चों के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए नहीं, मतलब छोटे बच्चों के लिए, जो छोटा फीमेल या फीमेल कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का, 3 साल का, 2 साल का। तो ई इनटू स्ट्रेन। अब देखो ई जो है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नियतांक। इसी को पता है क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी, और यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होगी, यहीं से क्वेश्चंस बनना भी स्टार्ट होंगे टाइप्स पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का मतलब है प्रत्यास्थता गुणांक। फिजिक्स तो मैं आसानी से समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट ही नहीं बन रही क्या किसी को? ये बताओ, मुझे नहीं लग रहा बन रहे होंगे, आसानी से एक चीज क्लियर होती जा रही होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी आता है यहां पर ई, और ई को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी इसी को, इसका नाम है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यानी प्रत्यास्थता गुणांक। और ये पूरा हुक्स लॉ है। बोलो भाई हाँ है ना? चलो, क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? अब यहां से देखो,
सर ये मॉडुलस वेलोसिटी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात। सर ये मॉडुलस वेलोसिटी किन किन बातों पर निर्भर करता है, बताता हूं बेटा। जो मॉडुलस वेलोसिटी होता है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है। क्यों बताता हूं, ये बात पर लिख रहा हूं कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। पदार्थ कैसा है उस पर निर्भर करता है। अभी चर्चा करूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर E बराबर तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो E स्ट्रेस पर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रेन पर भी डिपेंड करेगा। बोलो हाँ कि ना, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर ई तो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी। मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। क्यों? कितनी बार आपको ये बात बताया हूं कि जब भी कोई कांस्टेंट होता है वो ऐसे डिपेंड नहीं करता। कितनी बार, शायद मैं कई बार आपको ये चीज बताया हूं। तो ध्यान रखना, ना तो ई स्ट्रेस पर डिपेंड करता है ना ही स्ट्रेन पर। तो ई डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, है ना। तो डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ मटेरियल पर करता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे रेजिस्टिविटी है, प्रत्यास्थता क्या है, क्या है? हाँ मैं भूल गया बताना। 4 दिन के टॉपिक सुन लो मेरे, क्या है। पहले दिन पढ़ाऊंगा मैं इलास्टिसिटी, कल इलास्टिसिटी खत्म, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सरफेस टेंशन, परसों सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा। सॉरी इलास्टिसिटी कल खत्म हो जाएगा, कल सरफेस टेंशन स्टार्ट होगा, परसों खत्म हो जाएगा, परसों ही चैप्टर का नाम सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, सर्कल खत्म हो जाएगा, देन साउंड होगा। 4 चैप्टर के नाम सुन लो, अभी सब खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ई बेटा डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बताओ इतनी बात तुम्हें क्या समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? बताइए, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। बताओ। देखो ठीक है। और सर मॉडुलस वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है बेटा? ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है ये। तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। और अब ये समझ में आएगा तुम्हें कैसे। देखो जब कैसे करती है वो, देखो ये ऐसे करती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम लेवल। यहां से ऐसे क्वेश्चन बना है, बनते हैं, देख लो भाई। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो है ना ये घटेगी। फ्लूइड बोल तो दिया, सरफेस टेंशन का मतलब बेटा फ्लूइड है। अरे हाँ यार, मैं 500 क्वेश्चन की पीडीएफ भेजा था। एक बच्चा था कोई, बहुत बार बार बोल रहा था, क्या नाम था, सावित्री कुछ करके था, वो एक बच्चा था कोई, कि सर आपने वो प्रिंटेबल नहीं देते, प्रिंटेबल। मैंने एक साथ ही 500 दे दिए, ले बेटा करा प्रिंट तू। हाँ हाँ, अब वो बोलता था ना, कोई था मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से नाम। प्रिंटेबल मिल गया कि नहीं मिल गया ये बताओ? हाँ हाँ, श्रद्धा कुमारी, राइट, गॉट इट। श्रद्धा श्रद्धा, मिल गया ना अब तो? हाँ हाँ, खुश हो ना अब? हाँ जी, सबको मिल गया ना क्वेश्चन? उसमें सारे 500 क्वेश्चन वो बेस्ट, पता है उसमें से नेवी के ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे उसमें से। मैं बनाता रहता हूँ एक्चुअली, ऐसे सेट्स में हर साल बनाता हूँ, वो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। वो एक काम करना, वो क्वेश्चंस को लगाते रहना, चैप्टर जो चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूँ इसके इसकी भी क्वेश्चन है उसमें, खोलना आज खुद, और ये सब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, सब बनाता रहता हूँ ये। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कैसे कैसे
ये डिपेंडेंसी रहती है, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जाके इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस में ढूंढ लेना। अब आपको चूंकि अलग अलग देने से बढ़िया था, मैंने कहा एक साथ दे देता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। और हाँ, आंसर की भी आपकी मैंने आंसर की भी आपको दे दी होगी, शायद आंसर की दे दी है, हाँ है मेरे पास, आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ आंसर की। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में मुझे लगता है कहीं कहीं आपको एरर हो सकता है टाइपिंग में, वो मैं आपको सही भी करवा रहा हूँ। दे इसलिए दिया, हल्ला मचाते तो मानते नहीं, एक दिन का इंतजार नहीं होता। अभी उसका प्रिंट मत निकलवाना, अभी 2-3 दिन बाद निकलवाना, क्योंकि मैं इसको कहीं कहीं मुझे एरर लग रहा है कहीं कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग में, उसको मैं सही करा रहा हूँ, दोबारा से फिर री अपलोड होगी वो। अब हल्ला मत मचाना कि अभी तुरंत करो, और सारे क्वेश्चन लगभग सही, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सही करवाना है। बताओ भाई। इलास्टिसिटी को खत्म कर देते हैं आज, कर दें खत्म। इलास्टिसिटी को खत्म कर दें, ये बताओ, थोड़ा सा है बस। चलो कर दें खत्म। चलो अब देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप, ये जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और ये समझो, ये लास्ट ही टॉपिक है इसका। 7 बजे तक मैं कर दूंगा, 7 बजे तक खत्म कर दूंगा, कर दूंगा। हाँ यार, एक काम करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा है, इसके टाइप देखो। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है? प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, हिंदी में बोलेंगे से यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला बताना पड़ेगा, वो समझा दूंगा, कोई बात नहीं। और थर्ड पॉइंट है बल्क मॉडुलस। शियर माने अपरूपण, बताया तो था, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। और थर्ड है मेरे भाई बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखो बताता हूं। यंग मॉडुलस में पता है क्या है? फॉर्मूला इसका है, यंग को y से डिनोट करते हैं, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वही अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखते जाना, वही है सेम। क्या था ये? स्ट्रेस लॉन्ग एफ अपॉन एल, एफ अपॉन ए, और ये क्या था? डेल्टा एल अपॉन एल। याद है आपको ये बात? ठीक है। अब आप देखिए, ए का अपॉन एल का अपॉन जाएगा ऊपर, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये आ जाएगा फॉर्मूला, है ना? और देखो, बता दूं आपको, अगर इसकी यूनिट देखोगे आप, वही, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा, कोई अलग चीज थोड़ी ना है तो सभी के सब क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सभी के सभी।
तो यूनिट तो वही रहेगी ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही रहेगी सेम। देखो आप, कहीं लिखा हूं मैं, कहीं लिखा हूं, नहीं इसकी यूनिट नहीं बताया क्या अभी मैं? हाँ बता, इसकी यूनिट देख लो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन की तो देखो आपके पास थी क्या, कोई डायमेंशन नहीं होती। हाँ ये बता दूं, इस स्ट्रेन की तो नो डायमेंशन। स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन ए। स्ट्रेन की क्या होती थी, डेल्टा एल अपॉन एल। बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एफ अपॉन ए के बराबर हो जाएगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गया ना? तो ई की जो यूनिट होती है, क्लियर है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो ये है एफ वन इंटू डेल्टा एल अपॉन एल बराबर एफ इंटू एल अपॉन, तो इसकी यूनिट को तो बार बार मुझे जिक्र नहीं करना ना, ये यहाँ लिख दिया। और ये डायमेंशन फॉर्मूला भी बार बार मुझे नहीं बताना। बताओ हाँ या ना बेटा, बोलो जल्दी हाँ या ना। समझ गया ना मैं जो बता रहा हूँ? तो यहाँ बार बार इसकी यूनिट नहीं लिखनी ना, तो फॉर्मूला लिखना है। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? बोलो मेरे भाई। हम्म, चलो क्लियर। चलो अब आती है सीयर मॉडुलस। इसको बेटा दर्शाते हैं जी से। पता है क्या होता है सीयर स्ट्रेस? स्ट्रेस के लिए सबका फॉर्मूला वही रहता है, और ये रहता है सीयर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। ठीक है, बताता हूं, इससे फॉर्मूला भी बताता हूं। अभी थोड़ा समझाऊंगा इसलिए ताकि डाउट ना रहे। बल्क मॉडुलस माने जानते हो क्या है? आयतनिक, बल्क माने वॉल्यूम, आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, इसको दर्शाते हैं पता है किससे? इसको दर्शाते हैं बी से। ये पता है क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस। फॉर्मूला देखते जाना, एकदम आसान भाषा में समझ जाओगे आप। ये वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। बस थोड़ा फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, परेशान मत होना। देखो स्ट्रेस का हर जगह फॉर्मूला वही रहता है, वही सेम। बात बदलती है स्ट्रेन की, यहां भी वॉल्यूम स्ट्रेस में भी स्ट्रेस का जहां भी देखोगे फॉर्मूला वही रहेगा, एफ होने। लेकिन इन दोनों की कहानियां देख लो, शियर स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, वो समझा देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि बेटा आपको डाउट नहीं बनेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लो एक आपके पास ऐसे करके कोई बॉडी है, ये ठीक है ये, और इस वाले, इसके नीचे वाले एरिया को ना, नीचे वाले को हमने फिक्स कर दिया है, फिक्स। ऐसे समझो हमने, ये था जैसे मेरे पास मोबाइल है क्या, हाँ जैसे ये बोतल है मेरे पास, देखो ये ऐसे बोतल, तो इसके ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे वाला फिक्स कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, इस नीचे वाले एरिया को फिक्स कर दिया। अब देखिए मेरा हाथ तो ऐसे ही रहना चाहिए, और फिक्स कर दिया हूँ, तो देखो ऐसे करके जा रही है। एक्चुअली मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ये लगा रहा, नीचे वाला चीज मैंने फिक्स कर दी, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ऐसे, देखो ये लगा रहा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। हाँ है ना, बोलूं या ना बोलूं तो समझ में आ रहा होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं मैं। तो इसकी कहानी पता है कैसी बन जाएगी? इसी कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो देखो आप, कितना एंगल, ये इतना एंगल, ये थीटा एंगल हटा, कितना एंगल ये, एक मिनट बेटा,
देखो, तो ये आप देखो पहले वाली पोजीशन से आप देखेंगे कितना हटाए डेल्टा एक्स, भाई कितना हटाए डेल्टा एक्स, लेंथ में जो चेंज आया डेल्टा एक्स आया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये स्ट्रेन होता है और कुछ नहीं। तो इसको पता है क्या लिखते हैं, पहले लंबाई इसकी कितनी थी, इसकी एल थी, अब कितना चेंज आ गया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो स्ट्रेन और कुछ नहीं, एल तो ओरिजिनल लंबाई है और डेल्टा एक्स का मतलब समझ रहे हो जो डिस्प्लेस किया है, इसकी लंबाई तो ये थी पहले एल, अब हमने जो डिस्प्लेस किया इसको हटाया तो कितना परिवर्तन आया इसको एंगल पर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल हो जाता है ऐसे करके। अब देखो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया। बताओ बेटा कोई दिक्कत, बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यहां तक जल्दी से फास्ट। बोलो भाई। बताओ, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई बोलो बोलो, एक्स नहीं समझे बताता हूं। मतलब अपने इसको जब थीटा है, जैसे ये बोतल है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसको इतना डिस्प्लेस किया, देखना ध्यान से, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं एक्चुअली, जैसे ये है, समझाता हूं, रुको मैं पीएस सर को बुलाता हूं तब आपको समझाता हूं, ठीक है, रुको एक मिनट, मैं पीएस सर को बुलाता हूं ना, अब वो यहां से पकड़ेंगे, फिर यहां से फोर्स लगाऊंगा, देखना कितना एंगल पर डिस्प्लेस हो रहा है, ये है डेल्टा एक्स, इसे शियर स्ट्रेन बोल रहे हैं। रुको मैं पीएस सर को बुलाता हूं, आपको समझवाता हूं, ठीक है, रुको एक मिनट। हाँ, देखो मैं सर इन्हें समझाता हूँ कि ये पूछ रहे हैं कि मतलब क्या पूछ रहे थे, शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये कह रहा है कि डेल्टा एक्स का मतलब समझ में नहीं आया। सर आ गए, ठीक है, दोनों लोग आ गए ना। अब मैं देखो सर को समझाता हूँ, मतलब सर को, सर देखेंगे और समझ जाएंगे और आप भी समझ जाओगे। जैसे ये बोतल है, अब सर ये वाला हिस्सा ना, इसको मुझे फिक्स करना है, तो आप इसको फोर्स लगा लो ताकि फिक्स रहे, ऊपर से फोर्स फोर्स फिक्स करके रखो। अब देखो फिक्स कर लिया, तो आप ध्यान से देखो फिगर में, इधर आओ सर, इधर आओ और आओ और आओ। अब देखो ये वाला हिस्सा ना फिक्स हो गया, ये वाला हिस्सा, अब सर उधर चलते हैं, फिक्स हो गया, दम लगाओ सर ऊपर से ताकि मैं, हाँ अब देखो, अब मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, देखना इधर से फोर्स लगा रहा हूं, आपको दिख रहा है कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कितने एंगल पर डिस्प्लेस हुआ। देखो पहले ऐसे था एकदम सीधे, अब देखो कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी इतना डिस्प्लेस हुआ। मतलब अगर आप इस फिगर को देखोगे ना ऐसे, ये देखो ऐसे, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, अभी कितना डिस्प्लेस हुआ, तो मैं इस फिगर को ऐसे डिनोट कर सकता हूं, ऐसे, यानी भाई ये इतना डिस्प्लेस हुआ होगा थीटा, है ना सर। ये जो थीटा है ना, इसी को शियर स्ट्रेन बोल रहा हूं मैं, है ना। अब समझ में आ गया कि नहीं आया, तो हल्ला ही दे रहे हो यार, कुछ है तो नहीं, देख लो इसी को हम डेल्टा एक्स एल्टा, देखो ये वाला दिस इज अ डेल्टा एक्स और दिस इज अ एल, ये इसकी जो लंबाई थी ये वाली, दिस इज अ एल, ये वाली दिस इज अ एल, एल, और यही थी डेल्टा एक्स अपॉन, इसी को शियर स्ट्रेन बोलते हैं। आ गया समझ में, है ना आसान। देख लो इंग्लिश को कैसे इस्तेमाल किया हुआ है। चलो
ठीक है, यही था और कुछ नहीं, हल्ला दे रहे थे खामखा, है ना। चलो मेरे भाई, ठीक है। क्लियर। चलो मेरे भाई, ठीक है, समझ गए ना अब। हाँ बस समझाना था। बताओ कोई दिक्कत कि सर अब डेल्टा एक्स में प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो हाँ के ना। बोलो मेरे भाई, बताओ जल्दी। अब कहोगे सर आपने तो स्ट्रेन नहीं पढ़ाया, समझा दिया, यही तो जादू है। और क्या जादू, देखो लो मैंने स्ट्रेन पढ़ाए तो नहीं थे आपको, इसलिए मुझे पता थी फॉर्मूले यूज होगा, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा, जितना जरूरी हो उतना समझा दो। हाँ भाई, ठीक है। अब आती है ना वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है सर, ये वॉल्यूम वो भी समझा देता हूं। उसके लिए नहीं, काम करते हैं, चलो ऐसे ही समझाता हूं आपको, देखना। जैसे ये पानी है, ब्लू है, पानी पानी, ये पानी है मान लो। अब देखना इसमें एक बॉडी है, ये रही, ये एक बॉडी है इसमें, कैसे करके बॉडी है, ठीक है। आप क्या देखते हो, अभी मान लेते हैं इसका वॉल्यूम वी है अभी फिलहाल, अभी शुरुआत में। अब क्या लगा रहे हो आप इस पर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, देखो ये लगा रहे हैं। अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। जब आप इधर से भी इधर से भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, आप इधर से भी लगा रहे हो, आप इधर से भी लगा रहे हो, आप इधर से भी लगा रहे हो, आप इधर से, मतलब बॉडी पर चारों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो डिफॉर्मिंग। अब आप देखो ऐसे करके, दीज ऑल आर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, दीज ऑल आर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, या मैं प्यार से बोलूं कि बेटा दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस डिफॉर्मिंग एफ। समझ में आ गया होगा। अब बताओ इस केस में वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा? आप बोलो सर वॉल्यूम कम होगा, घटेगा, कम होगा ना, तो यस वॉल्यूम घटेगा। तो एक्चुअली जो जो आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है ना, देखो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन पता क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन माइनस साइन आता है, और माइनस पता है क्या बताता है, कि आपका वॉल्यूम घट रहा है। तो माइनस हमें यह बता रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है। बोलो हाँ के ना, बोलो, समझ में आ गया। इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे बेटा, बॉडी थी ये वाली। अब देखो यहां फॉर्मूले में क्या लिख दोगे आप, डेल्टा माइनस का डेल्टा वी बाई वी, अब ऊपर चलाएगा एफ बी अपॉन माइनस का ए इंटू डेल्टा वी, और ये जो एफ अपॉन ए इसे प्रेशर भी बोल सकते हैं, तो माइनस का पी वी अपॉन डेल्टा वी, ऐसे करके ये वल्क मॉडुलस का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये प्रेशर की फॉर्म में है और ये आपको वॉल्यूम की फॉर्म, उसकी वॉल्यूम की फॉर्म में है। मेरे भाई बोलो हाँ के ना, मजा आया नहीं आया बताओ। तो ये आपको स्ट्रेन वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पूरा का पूरा हमारा मॉडुल ऑफ इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है यार, पूरा का पूरा। बोलो, बोलो मेरे भाई। तो ये आपका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ये पूरा खत्म होता है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं ये वाले, और इसकी पीडीएफ मैं आपको आज दे दूंगा, आज इसकी पीडीएफ दूंगा, इलास्टिसिटी की प्रिंटेबल, क्वेश्चंस लगा लेना आज, आज पीडीएफ दे दूंगा विद इन 1 आवर। एक मिनट मुझे देखने तो मिल जाएगा। चलो
ठीक है, क्लियर। तो आपका बेटा एक टॉपिक और बचा है इसमें, पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात। लास्ट, पॉइजन रेशियो लास्ट है, खत्म कहानी। मैं कुछ सेशंस निखिल रिकॉर्डेड दूंगा, रुक जाओ, तो कंप्लीट नहीं हो पाए एक्चुअली। वो जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, वो मैक्सिमम लेवल था, मैं उससे पहले कई दिन से परेशान था, बट क्लासेस ज्यादा लेने की ले रहा था लगातार, मैराथन मैराथन। वो उस दिन तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी ना कि असहनीय कहते हैं, जैसे असहनीय, जो सहन ना हो, तब वो सिचुएशन बन गई। नहीं तो काफी टाइम से, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सेशंस। मैं दूंगा यार, दूंगा, मैं दूंगा मेरे भाई, रिकॉर्डेड दूंगा भाई, क्यों दुखी कर रहे हो। रिकॉर्डेड नहीं दूंगा तो लाइव करा दूंगा मैराथन में, करा दूंगा, बढ़िया से कराऊंगा जैसे ये करा रहा हूँ। उसके लिए आप मुझसे मत बुलवाया करो ज़्यादा। कभी एडिडास में कपड़े लेने, आप एडिडास दुकान में कभी भी अगर जूते लेने जाते हो तो कभी उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो कि कैसा है तेरी, जूते कैसे होंगे, चुपचाप लेके घर आ जाते हो। लेकिन जब लोकल ब्रांड के लिए जाते हो तब एक लड़का कह रहा था इलास्टिसिटी खत्म कर दे। हाँ भाई साहब, जरूर कर देंगे, टेंशन मत लो। चलो यार, तो आगे टॉपिक है पॉइजन रेशियो, और लास्ट टॉपिक है पॉइजन अनुपात, हिंदी में बोलते हैं इसको, पॉइजन अनुपात, पॉइजन रेशियो। सिग्मा से दर्शाते हैं इसको। चलो, और इसको कल करेंगे, लास्ट टॉपिक है इसकी, इसके क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज, लेकिन आपको मैं कुछ देर में, इलास्टिसिटी की डीपीपी मिलने वाली है कुछ देर में, ये कल करेंगे। और सुनो, कल नया चैप्टर सरफेस टेंशन स्टार्ट कर लेंगे, ये तो 1 मिनट का टॉपिक है, लेकिन अब नहीं, कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं करा दूंगा युवराज। चलो चलो, अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ, अब जा रहा हूँ मैं, आपको मैं पीडीएफ डलवा रहा हूँ सर इसकी, इलास्टिसिटी की, और वो क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, सारे ट्राई करने हैं। हाँ, एक टॉपिक और बचा है यार अभी, एनर्जी स्टोर्ड इन वो वाला, हाँ हाँ वो कराना है मुझे, एक टॉपिक और बचा है, भूल गया मैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं। चलो मेरे भाई, नहीं बेटा आज वाईटी पे मेरी क्लास नहीं, मैं कल से वाईटी पे क्लास लूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। बाकी का मुलाकात करते हैं कल, और याद रखिए अच्छे तरीके से मेहनत करिए, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, अपना 100% दिए, लगभग लगभग अब काफ़ी सिलेबस हो चुका है, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।